वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं ये चॉकलेट केक विदाउट ओवन प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा और आप किसी भी ओकेजन में ये फटाफट से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 8 इंच का केक टिन लिया और उसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो लगा दें और उसको भी ऑयल से ग्रीस कर दें और एक साइड पर रख दें। बैटर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 कप मैदा। इसका मतलब हुआ कि आप 4 हिस्से कर लें 1 कप के और 1 हिस्सा छोड़ दें, बाकी के 3 हिस्से ले लें। अगर आपसे 3/4 मेजर नहीं हो रहा तो हाफ़ कप एंड 6 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 कप शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। इसके अलावा 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप ऑयल, 1 एग। किसी बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मैदा ऐड किया, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, आखिर में नमक। इनको छान लेंगे अच्छी तरह। छान ली थी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर देंगे। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ कप पानी को गरम करेंगे माइक्रोवेव के अंदर 40 to 50 सेकेंड्स और उसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। कॉफ़ी ऐड करने से इस केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 अंडा और आखिर में इसमें हाफ़ कप दूध चला जाएगा। दूध यहाँ रूम टेम्परेचर है। केक के लिए हमें हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे लेनी चाहिए। फ्रिज से निकली हुई चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो स्पीड पे हमें इसको बीट करना है अच्छे तरीके से। केक का बैटर रेडी हो गया। ध्यान रखें कि इस बैटर में कोई लम्स ना रहे वरना केक अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए केक टिन के अंदर डाल देंगे। अब इस मोल्ड को 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। और हमने कुकर को पहले प्रीहीट करना है। तो पहले के 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे और बाकी के 10 मिनट्स लो फ्लेम पे प्रीहीट करना है। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो वेट है हमें कुकर का वो निकाल देना है, लेकिन जो इसमें रबड़ है वो लगी रहने देना है। कुकर यहाँ प्रीहीट हो गया है। तो अब हम बैटर को ध्यान से रख देंगे। जब हम बैटर बना रहे होंगे तभी हमें कुकर को प्रीहीट करना है, क्योंकि हमें बैटर बनाकर उसको काफ़ी देर के लिए रखना नहीं है, फ़ौरन ही हमें इसको बेक करना होता है। तो अब हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे पहले के 15 मिनट हमें इसको मीडियम फ्लेम पे बेक करना है और उसके बाद 50 मिनट हमें इसको लो फ्लेम पे बेक करना है। केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे और अपनी फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। तो इतना हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा। फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले 12 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। हाफ कप कोको पाउडर। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। हाफ कप दूध चला जाएगा।
1 टीस्पून वनीला एसेंस और हाफ कप मेल्टेड बटर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी लेयर्स करेंगे। तो पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख लेंगे इसको और इसकी बैक साइड से बेकिंग पेपर रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा पानी को गर्म करना है और उसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसकी लेयर्स भी कर लेते हैं। केक को 3 लेयर्स में काट लिया और इसके ऊपर अब हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। पहली लेयर पे शुगर सिरप लगा दिया और अब हम जो तैयार की हुई फ्रोस्टिंग थी वो लगा देंगे। पतली लेयर लगाएं या मोटी लेयर लगाएं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे आपको फिल चाहिए। दूसरी लेयर के ऊपर भी फ्रोस्टिंग लगा देंगे। अब इसकी आखिरी लेयर रखेंगे, उसको भी शुगर सिरप से सॉक करेंगे और उसके ऊपर भी फ्रोस्टिंग लगा देंगे। यहाँ मैंने चॉकलेट को ग्रेट कर लिया और केक की अब इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें और अच्छे तरीके से इसको चिल होने दें और इसके बाद इसे सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है, फ्लेवर इसका बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत परफेक्टली बेक हुआ है ये। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें और इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बना है ये और खाने में भी बहुत मज़े का है। तो अगर आपको ये बेसिक चॉकलेट केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी देखने के बाद इसे ट्राई ज़रूर करेंगे और अगर आप पहली बार ये केक बना रहे हैं
तो इस रेसिपी को फॉलो करें और आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।